नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं आफ्ताब कादरी नक्शबंदी उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब बखैर होंगे। अल्लाह ताला हम तमाम पर अपना करम और फजल फरमाए। आज जो मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ इसमें इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा कि सरकश जिन्नात को इंसान किस तरह से वो जलाते हैं, किस अमल से उसको सरकश जिन्नात को जला सकते हैं, किस अमल से। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो क्लिप्स आ रहे हैं, जो अमलियात जिनमें रूहानी अमलियात लिखा जा रहा है, तो ये अक्सर आमिलीन हज़रात के लिए है। और इसके अलावा अगर कोई दीगर अहबाब करना चाहते हैं, उनको अमल में लाना चाहते हैं, तो वो इजाज़त लाजमी लें। बगैर इजाज़त से कोई काम अपनी तरफ से ना करें, तो वरना हम कोई ज़िम्मेदारी इसकी नहीं उठाते। और कौन से आमिलीन यहाँ से मुराद है? यहाँ पर सबसे पहले वो आमिलीन मुराद है जिन्होंने हमसे इजाज़त लेकर अमाल किए हैं, अमलियात कोर्स किया है, या फिर वो आमिलीन हज़रात जिन्हें वाकई अमलियात के फ़ील्ड में काम करते करसा हो गया है और उन्हें तजर्बा भी है और वो ख़ुद एक माज़ून यानी इजाज़त याफ्ता आमिल है, तो वो इनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। वरना कोई देखे दिखाए अमल न करे, अपने मामूलात में ना लाए, वरना नुकसान होने का अंदेशा है। आज जो मैं पेश कर रहा हूँ कि आमिलीन किस तरह एक सरकश जिन्नात को जला सकते हैं, इसके मुतालिक में दो अमल इंशाअल्लाह ताला इस क्लिप में मैं आपको बताऊँगा मुख्तसर तरीके के साथ। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी मरीज़ पर किसी जिन का असर हो और काफ़ी ज़्यादा इलाज व मुआलजा करने के बाद भी वो ना मानता हो, तो फिर आखिर में जाके उसका ये स्टेप अपनाया जाए कि अब उसको जलाया जाए। सबसे पहले कभी भी कोई आमिल ये गलती ना करे कि पहले ही इलाज में उसको जला दे, कभी भी ना। पहले कौल इकरार करे, पहले आराम से बात करे। अगर मामला ऐसे ही बन जाता है तो ये ज़्यादा बेहतर है जलाने से। ऐसे ही उसको आज़ाद करवा दें, उसको कौल इकरार लेकर उसको अपने साथ या तो अपने लश्कर में शामिल करवा लें या कहीं और उसकी ड्यूटी लगा दें जिन्न की। बिला वजह उसको जलाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने इलाज मुआलजा किया है काफ़ी हद तक और अभी भी कोई सूरत नहीं बन रही, तो अब जाकर आप ये अमल कर सकते हैं कि उसको जला सकते हैं। सबसे पहले जो अमल है वो सूरह साफ़ात की इब्तिदाई 10 आयात का है। सूरह साफ़ात की इब्तिदाई 10 आयात का है कि आप मरीज़ को अपने सामने बिठाएंगे, एक कप में पानी रखेंगे, इसी के साथ तेल रखेंगे। अब आपको क्या करना है कि मरीज़ को अपने सामने बिठाएंगे, तरतीब से वही हिसार वगैरह करके मरीज़ को अपने सामने बिठाकर आप सूरह साफ़ात की इब्तिदाई 10 आयात को 40 मरतबा पढ़ेंगे। 40 मरतबा पढ़ेंगे तो इस दौरान आप नीयत रखेंगे कि जो भी इस पर शर्क जिन्न है वो जल जाए, भाग जाए, ख़त्म हो जाए। और इस दौरान जब आप ये नीयत रख कर अमल करेंगे तो आपको एक बदबू सी, जलने सी भी महसूस होगी। ये अलामत होगी कि वो जल रहा है। ठीक है, जब आप वो अमल कर लें, 40 मरतबा पढ़ाई हो जाए, तो आप ऐसा करें कि मरीज़ के दोनों कानों पर दम करें, मरीज़ पर दम करें और जो पानी तेल है उस पर दम कर दें। पानी मरीज़ पर उसी वक्त ही कुछ छींटे मारे मरीज़ को, और तेल मरीज़ को देते हैं ताकि मरीज़ को इस्तेमाल करता रहे। रोज़ाना अपने कान, नाक और गर्दन की गुद्दी पर यह तेल लगाए, मसाज करें इनसे। पानी मुसलसल पिए तो इंशाअल्लाह ताला इससे जिन्नात के जो असरात बाकी होंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब दूसरा अमल क्या है? दूसरा अमल है चहलकाफ़ का। आमिलीन हज़रात बखूबी जानते हैं कि चहलकाफ़ शरीफ का कितना असर है और कितनी तासीर है और अमलियात की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है। आमिलीन हज़रात बखूबी इसे वाकिफ़ है। तो चहलकाफ़ से आप किस तरह कर सकते हैं ये अमल? चहलकाफ़ से आपको इस तरह करना है कि कड़वा तेल लें, कड़वा तेल लें अपने सामने, उसको रख दें, मरीज़ को बिठा दें अपने सामने। मरीज़ पर भी चहलकाफ़ को आप 40 मरतबा पढ़ेंगे। इस दौरान भी वही नीयत वगैरह रखेंगे। इस दौरान भी आपको यही कैफियत महसूस होंगे, जलने की यानी बदबू सी महसूस होगी, और जिन जो होगा वगैरह जो भी सरकश होगा वो चिल्लाने लगेगा बाकायदा आपको। और उस वक्त आपको ये, जब आप चहलकाफ़ पढ़ रहे हो तो उस वक्त आपको नीयत रखनी होगी कि ये दिल में कि ये मोकलाते चहलकाफ़, इसमें जो भी शर्कस है उसको जला दो। ये नीयत भी रखनी है और तसव्वुर भी रखना होगा। चहलकाफ़ को आपको 40 मरतबा पढ़ना है। उसी अंदाज से, तरतीब से आप जब चहलकाफ़ को 40 मरतबा पढ़ लें तो उस कड़वे तेल पर आप दम कर दें। अब क्या करना है कि मरीज़ के दोनों कानों पर 2-2 कतरे डालकर अपने दोनों शहादत की उंगली से दोनों कानों को थोड़ी देर के लिए आप मरीज़ के कान को बंद कर देंगे।
ہلکے سے بند کریں گے، زور سے دبانے کی ضرورت نہیں، ہلکا سا بند کریں گے تاکہ جو سوراخ ہے وہ بند ہو جائے۔ تو اس دوران مریض کافی چلائے گا، وہ اپنی قوت لگائے گا، کچھ ہی لمحے کے بعد یہ جو سرکش جن ہوگا انشاءاللہ وہ ختم کر جل جائے گا۔ پھر آپ مریض کو پانی پر دم کر دیں، پانی پڑھ کے دے دیں اور تیل وغیرہ دے دیں، تعویذات نقوش دے دیں تاکہ وہ جو اثرات باقی ہیں اس کا بھی علاج و معالجہ ہو سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ کلپ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور یہ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ان کلپس کو آگے شیئر کیا کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ تعالی ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو بات آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ لازمی یا تو کمنٹس میں پوچھا کریں یا تو پھر آپ پرسنل میں آ کے اس کے متعلق پوچھ لیا کریں۔ السلام علیکم۔